10 मिनट मैं कुछ ना कुछ बोलता हूँ अपने आप को ही पवित्र करने के लिए। भगवान की कोई भी वार्ता अगर करते हैं, भगवान के विषय में कुछ भी बात करेंगे, उसमें क्या होता है, अपना ही परम मंगल होता है, अपना ही उसमें पवित्रता होता है। और दूसरा कोई व्यक्ति अगर उसको सुन लेता है, उसका भी उसी में मंगल होता है। अर्थात ये ऐसी चीज है जिसमें कभी किसी का भी अमंगल होता ही नहीं, मंगल ही मंगल होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान कहने का मतलब ही होता है ऐसे तो जो अजन्मा है, जिनके माता पिता नहीं होते, उनके उल्टा सभी लोग संतान होते। हम सभी कौन हैं? भगवान की संतान हैं। भगवान के माता पिता अगर हों तो फिर हो गया कि वो भगवान नहीं हुए। भगवान कहने का अर्थ ही होता है जिनसे सभी का जन्म होता है, जो सभी के प्रभु हैं, जिनसे सब कुछ प्रकटित होता है, पूरी सृष्टि जिनसे आती है, तभी तो उनको भगवान कहते हैं ना। भगवान का अर्थ जिनसे पूरी सृष्टि आती है। तो अभी फिर वही भगवान जो हैं इस जगत में जब आते हैं तो उनका जन्म होता है या नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनके माता पिता कौन है? कृष्ण की माता का नाम क्या है? देवकी और यशोदा। और उनके पिताजी का नाम क्या है? नंद बाबा और वसुदेव जी। वसुदेव देवकी वो लोग मथुरा में रहते थे और इधर नंद बाबा और यशोदा माता ये गोकुल में रहते थे। कृष्ण के माता पिता ही कहलाते हैं। भगवान रामचंद्र के माता पिता कौन है? उनके माता का क्या नाम है? कौशल्या देवी। और उनके पिता का नाम क्या है? महाराज दशरथ। यही है ना। भगवान रामचंद्र जी के माता पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के भी माता पिता हैं। तो भगवान होने पर भी, अजन्मा होने पर भी वो जन्म क्यों लेते हैं? माता पिता को धारण क्यों करते हैं? इस जगत में भी धारण करते हैं माता पिता को दिखलाने के लिए कि माता पिता बच्चे के किस प्रकार के शुभ चिंतक होते हैं, बच्चे का हर प्रकार से कैसे मंगल चाहते हैं। जिस दिन से पता चला कि माता गर्भवती है, उसी दिन से क्या होता है, माता और पिता और जो उनके सारे शुभ चिंतक होते हैं वो सभी क्या कहते हैं कि हमारा जो ये बच्चा गर्भ में आया ये ठीक रहे, बच्चे का ठीक से जन्म हो, बच्चे का शुभ लग्न में जन्म हो, बच्चे का हर प्रकार से मंगल हो, यही चाहते हैं ना। और जब जन्म होता है उस समय भी क्या करते हैं, सब प्रकार की ऐसी बातें सोचते हैं और ऐसे सारे काम करते हैं जिससे कि बच्चे का सब प्रकार से सब समय के लिए मंगल ही मंगल हो। यही तो सभी लोग सोचते हैं ना नहीं सोचते हैं। इसीलिए नंद बाबा यशोदा माता ने जब कृष्ण का जन्म हुआ तब उन्होंने क्या किया? नंद कृष्ण का जन्म किस समय हुआ था? कृष्ण का जन्म जो है किस समय हुआ था? रात में 12 बजे। यही तो बताते हैं ना सभी लोग, रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ। अर्धरात्रि में जन्म हुआ। उसके बाद में फिर अगला दिन जो आया
जिस दिन जन्म हुआ उस दिन था अष्टमी, इसलिए उसको कहते हैं जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। अगला दिन जब आया तब क्या किया वहां पर नंद बाबा ने अपने घर में, जानते हैं नहीं? जो उनके घर में महोत्सव हुआ, उत्सव हुआ, उसका क्या नाम है? नंद उत्सव। नंद बाबा के घर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उत्सव का मतलब वहां पर सारे ब्रजवासी लोग आकर के एकत्रित हो गए, सारे ब्रजवासी आ गए और उसमें बहुत सारे ब्राह्मण लोग, तो सारे ब्रज में रहते थे, सभी ब्राह्मण लोग आ गए, वंदी लोग आ गए, मतलब कि जो वंदना करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, कुल के जो पुरुष हैं उनका नाम बतलाते हैं, नृत्य करने वाले आ गए, वो नृत्य करेंगे, गान करने वाले आ गए, जो उन नंद बाबा के 4 और भाई हैं, चारों भाई आ गए, उनकी चारों भाभियां आ गई, उनके नंद बाबा के माता पिता, यशोदा माता के माता पिता, उनके भाई, मामे, चाचे, गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए एक साथ में, और सब लोग क्या कर रहे हैं? बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा तेरे को बधाई हो, यशोदा तेरे को बधाई हो। सभी लोग आकर के क्या कर रहे हैं? बधाइयां दे रहे हैं। नंद बाबा को बधाई देते हैं, यशोदा माता को बधाई देते हैं, परस्पर में बधाई देते हैं। नाना जो है वो किसको बधाई देता है? जो कृष्ण के दादाजी हैं, पर्जन्य महाराज, उनको बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, उपहार लेकर के आए हैं, नंद बाबा के सभी को उपहार दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ये सारा का सारा काम बहुत बड़ा महोत्सव हुआ, नंद महोत्सव। अभी तक भी सारे स्थानों पर जहाँ जहाँ कृष्ण के भक्त रहते हैं सभी लोग क्या करते हैं? जन्माष्टमी तो मनाते ही मनाते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव तो करते ही करते हैं, नंद उत्सव जो है उससे भी बड़ा करके करते हैं, उसमें बड़ा आनंद मनाते हैं, सब प्रकार की शुभ मंगलमय चीजें करते हैं। क्या करते हैं उस दिन? खीर, जलेबी, पूरी, लड्डू, पुआ, यशोमती घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। उस दिन कृष्ण को सबसे पहले जो वस्त्र पहनाए वो पहनाए पीले रंग के। श्याम वर्ण है उनका, देखने में कहते हैं कृष्ण श्याम मतलब काला। कैसे वाला काला? घन श्याम, मेघ के जैसे काले। मेघ जिस प्रकार के होते हैं वैसे वाला काला, किंतु काला कहने से ही वो खराब वाले काले नहीं, तो इतना मनमोहक है, इतना उसमें से ज्योति निकलती है कि जो उनको देखता है बार बार मन में आता है कि हमारे इस बच्चे को, हमारे इस लाला को नजर ना लग जाए। इसलिए सभी लोग क्या करते हैं? उसकी बलाइयां लेते हैं। इसके ऊपर अगर कोई अलाएं आए, बलाएं आए, कोई इसके ऊपर आफत आए, कोई इसको नजर लगाए, वो सारा कुछ हमें लग जाए, इसको ना लगे। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी लोग बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने वहाँ पर नृत्य किया, गान किया और उन्होंने विष्णु को पुकारा। ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मणों, तुम लोग वेदों के बड़े अच्छे अच्छे जो सारे संस्कृत के वचन हैं वो सारे पुकारो, हमारे घर को आज ऐसा बना दो कि सब और मंगल ही मंगल आ जाए। इसलिए उनके घर में सब और पताकाएं लगा दी, सब और बंदरवार बांध दिया, पुष्प लाकर के बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं बनाई, स्थान स्थान को उन्होंने सजा दिया, सारा स्थान बहुत सुगंधित द्रव्यों से पवित्र कर दिया। हे भगवान, आज आप स्वयं यहाँ पर आ जाओ। उनके अनुसार कृष्ण भगवान थोड़ा ना है, उनके लिए क्या थे? कृष्ण हमारा छोटा सा लाला है। ये तो आज इसने क्या किया है? यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है, इसीलिए ये तो हमारा अपना बच्चा है। इसीलिए भगवान को पुकारा,
हे भगवान नारायण, हे भगवान विष्णु, हे भगवान, आप के अनेक नाम हैं, आप केशव कहलाते हैं, आप मधुसूदन कहलाते हैं, हे मधुसूदन, हे केशव, हे नरसिंह, हे वराह, हे वामन, हे गोविंद, हे गोपाल, ऐसे करके बहुत सारे नामों से जो जो वेद में नाम लिखे हुए और जो उपनिषदों में भगवान के नाम लिखे हुए, वो सारे नाम पुकार पुकार करके कि आप सभी क्या करो, यहाँ पर आ जाओ और हमारे बालक का क्या कर दो, इसको आशीर्वाद दे दो, इसको आप सभी लोग इसके ऊपर कृपा करो, जिससे ये बालक जो है ये बड़ा अच्छा संस्कार वाला हो। इस प्रकार से सब वहाँ पर एकदम से क्या हो गया, बड़ा आनंदमय महोत्सव हुआ। केले के वृक्षों को लाके सजा दिया, घर की जितनी जितनी दहलीज थी सारी वहाँ पर ला करके उन्होंने घड़े जो हैं वो पानी से भर करके उसके ऊपर नारियल रख करके अच्छे से उसको फूलों से सजा करके नीचे सब प्रकार के जो अन्न है, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, वो सब सजा दिया। इस प्रकार से जो मांगलिक चिन्ह होते हैं स्वस्तिक बना दिया, ओम लिख दिया स्थान स्थान पर, गैयाओं को सजा दिया, गैयाओं को आभूषण पहनाए बड़े अच्छे अच्छे सारे, उनको वस्त्र पहना दिए ऊपर से, उनके सींगों को सोने और चांदी से मढ़ दिया, खुरों को उन्होंने सबने स्नान करवाया और परस्पर में एक दूसरे के साथ में बड़े आनंद से गले मिले, सब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे झूम रहे हैं। इस प्रकार से नंद महोत्सव मनाया। सब इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या था, सबके मन में केवल एक ही बात, किसी किसी के मुख में बात कि हमारे बच्चा जो हुआ इसका मंगल हो, हर तरह से इसका मंगल हो, इसकी अलाएं बलाएं जो है वो सारी दूर हो जाएं, मंगल ही मंगल हो। इस प्रकार से किया। अब बच्चे को तो अपना पता नहीं है ना, जन्म हुआ मेरे लिए क्या अच्छा है उसको पता है, बच्चे को कुछ भी नहीं पता। अभी ये बच्चा 1 साल का भी हो गया, इसको पता है तो कौन कौन आए हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को इनको कहना चाहिए, मेरे को आशीर्वाद दो, सभी लोग मेरे को कहो कि मैं अच्छा बच्चा बनूं, सभी लोग मेरे को कहो कि आगे चल करके मैं कभी भी खराब काम कभी भी ना करूं, ऐसा ये कह रहा है? कुछ भी तो नहीं कह रहा ना। फिर इसके मंगल के लिए इनके माता पिता ने क्यों प्रयास किया, क्यों कीर्तन करवाया, क्यों आप सबको बुलाया, क्यों भक्तों को बुलाया, उद्देश्य क्या है, बच्चे का मंगल हो, इसलिए क्योंकि इनका बच्चे के साथ में संबंध है, बच्चे ने इनके गर्भ से जन्म लिया है, अपना बच्चा है, इसलिए क्या चाहते हैं, उसका हर तरह से मंगल चाहते हैं। इसलिए छोटा बच्चा होने पर भी अलग अलग घर में जन्म होता सभी आत्माओं का, सबके माता पिता एक ही होते हैं, सबके माता पिता एक जैसे होते हैं? नहीं, सबके माता पिता अलग अलग होते हैं और सब माता पिता अपने बच्चों को संस्कार भी अलग अलग देते हैं। एक प्रकार का माता पिता का एक हमारा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसमें ये वाली कथा आती है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने स्वयं इस बात को सुनाया कि एक बार नारद ऋषि जो हैं वो जंगल में जा रहे थे, वन में से गुजर रहे थे, वहां पर उन्होंने एक हाथी को देखा, फिर एक बाघ को देखा, फिर एक हिरण को देखा, फिर एक किसी और पशु को देखा, एक एक करके देखा, वो सारे पशु जो हैं अधमरे जैसे पड़े हुए हैं और कराह रहे हैं। उनको देख करके नारद जी को बड़ी दया आई, किंतु देखते हैं एक जगह पर करा रहा है, दूसरा थोड़ी सी और दूरी पर करा रहा है, तीसरा और जगह पर करा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, देखते गए कोई मनुष्य दिखाई देता नहीं। जब 4 ऐसे पशु देख लिए तब चारों ओर देखने लगे कि कौन है जो इनको ऐसे बाण मार रहा है।
तो उनको एक व्यक्ति पेड़ के पीछे छिपा हुआ मिल गया, जिसको कहते हैं व्याध, मतलब शिकारी। वो एक और हिरण को अभी मारना चाहता था। नारद ऋषि वहां पहुंच गए। उन्होंने एकदम से पूछा कि हे व्याध, क्या इन पशुओं को तुमने मारा है? तो कहते हाँ हाँ मैंने मारा है। आपको क्या चाहिए, हिरण की छाल चाहिए या फिर हाथी की चाहिए, ना बाघ की छाल चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी की छाल नहीं चाहिए। मैंने क्या करना किसी का चमड़ी, मेरे को नहीं चाहिए। तो आप क्यों मेरे पास आए हो, पूछ क्यों रहे हो फिर? तो इन्होंने कहा नारद ऋषि ने कि आपको एक प्रार्थना करने आया हूँ, आपसे एक भीख मांगता हूँ कि आप इन पशुओं को आपने मारा ना, हाँ, तो इस तरह से क्यों मारा इनको, अधमरा, जिससे कि इनके प्राण नहीं निकल गए। ऐसा मार देते कि जिससे साथ साथ प्राण निकल जाए, या फिर इनको मारो ही मत, इनको ऐसे जैसे ये वन में घूमते हैं अपने आप को घूमने दो। अगर मारना है तो पूरा एक साथ में मार दो। कहता है कि मेरे को बचपन से ऐसे पशुओं, मेरे पिताजी ऐसे मारते थे पशुओं को, और पशु ऐसे कराते थे। उनको देख करके मैं एकदम से कूदता था ऊपर से नीचे, बड़ा आनंदित होता था। इसलिए क्योंकि मेरे को उसको देख के बड़ा आनंद होता था, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था मृगारी। मृग का अरी मतलब शत्रु। मैं मृग को, हिरण को जब कराते हुए देखता था, उसका शब्द मेरे को सबसे अच्छा लगता था, इससे मेरा नाम क्या पड़ गया था, मृगारी। तो नारद ऋषि ने कहा देखो ऐसा करना नहीं, अभी इनको जो कष्ट दे रहे हो तुम्हारे को भी वही का वही कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे। आज तुम इनको कष्ट दे रहे हो, फिर तुम्हारे को भी क्या करना पड़ेगा, यही का यही कष्ट तुम्हारे को भी भोगना पड़ेगा। तो कहता है कि अच्छा मेरे को क्यों कष्ट भोगना पड़ेगा, मेरी तो जीविका यही है। तो कहते नहीं, अपनी जीविका के लिए ऐसे वाला कुकर्म नहीं करते, अपनी जीविका के लिए भी ऐसा नहीं करते। किसी दूसरे प्राणी को मार करके तुम अपनी जीविका चलाओगे, इसके लिए तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। जो इस मांस को तुम्हारे से लेकर के खाएगा उसको भी कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए ऐसे वाला काम नहीं करना। कहते मेरी जीविका कैसे चलेगी, मैंने तो बचपन से सीखा यही, मेरे पिताजी यही करते थे सत्संग में, मैं भी यही करता हूँ। तो इसीलिए नारद जी ने दिखला दिया उसको। जल लिया नारद जी ने, सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने जल लिया अपने हाथ में, उसको मंत्र पढ़ करके जैसे ही छोड़ा, उसी में साथ साथ में जितने पशुओं को इस व्याध ने आज तक मारा था सारे आकाश में आकर के खड़े हो गए, लाल लाल आंखें, और एकदम से इसको खाएंगे अभी जैसे। तब नारद ऋषि ने कहा देखो ये सारे तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब इनको प्रकृति की तरफ से अवसर मिले और ये भी तुम्हारे को वैसे ही कष्ट देके मारे जैसे तुमने इनको मारा है। तब वो भयभीत हुआ, तब बोलते मैं क्या करूं। तब नारद ऋषि ने कहा ये आज से क्या करो, कान पकड़ करके कहो आर नारे बाप, आर नारे बाप। आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पहले कान पकड़ के उठक बैठक करवाई, उसके बाद में कहा धनुष तोड़ दो, अपने धनुष को तोड़ दो, बाण को फेंक दो। तो कहते मेरी जीविका कैसे चलेगी। उन्होंने कहा इसकी चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करूंगा, इसकी चिंता नहीं करो। तब उसने अपना धनुष और बाण तोड़ करके फेंक दिया, विश्वास किया। तब नारद ऋषि ने उसको भगवान का नाम दिया, यार वो वाला साधु बन गया। अभी पहले जो संस्कार मिला था वो कहाँ से मिला था, माता पिता से। तो इसी प्रकार से उसको ये ऐसे वाले माता पिता क्यों मिले, जो व्याध थे, जो पशुओं को मारते थे, जो पशुओं को खाते थे, पशुओं को बेचते थे, ऐसे वाले माता पिता उसको क्यों मिले, अपने पिछले जन्मों के संस्कारों से। बच्चे के अपने पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं,
किंतु माता पिता साथ में अगर इस जन्म को अपने कर्मों के अनुसार माता पिता मिलते हैं, किसी को बहुत अच्छे संस्कार वाले माता पिता मिलते, किसी के माता पिता अच्छे संस्कार वाले नहीं मिलते, किसी का पिता चोर होता है, किसी का पिता मांस खाने वाला होता है, किसी के माता पिता बहुत प्रकार से लोगों को कष्ट देने वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार के माता पिता। किंतु अब ये बच्चे को देख करके, जैसे हमारे रमणी मोहन प्रभु ने बताया, बच्चे को देख करके क्या लगता है कि इनकी माता जी जब भगवान का भजन करना चाहती, कीर्तन करना चाहती हैं और प्याज लहसुन नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, मछली नहीं खाते, मांस नहीं खाते, तो इसका अर्थ क्या है? बच्चे का कुछ अच्छा संस्कार इसलिए ऐसे माता के ऐसे पिता के पास में पहुंचा है। यही तो एक तो ये वाली बात हो गई। अभी फिर इसके अब बच्चे को नहीं पता कि मेरे को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे या बुरे दिए जाएंगे। ये किसके हाथ में है? माता पिता के हाथ में। माता पिता अपनी तरफ से जितना हो सकता है बच्चे को अच्छे संस्कार दें, उसी से क्या होता है? अपना भी मंगल होता है और बच्चे का भी मंगल होता है। भले ही अभी बच्चे को कुछ भी नहीं पता, किंतु तब भी कुछ न कुछ ऐसे करते 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 संस्कार बनते हैं। उसी उद्देश्य से यहाँ पर क्या करते हैं? कथा और कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए भगवान इस जगत में आए। नंद बाबा यशोदा माता को अपना माता पिता बनाया और दिखाया जब बच्चे का जन्म होता है माता पिता को क्या करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण का जब भी जन्म आता, माता पिता क्या करते थे? सारे ब्राह्मणों को पुकार बुलाना और जितने साधु लोग हैं उनको बुलाना और भगवान का नाम कीर्तन करना। और बार बार उल्टा साधुओं को बोलते थे। उनके घर पर आए थे एक साधु, उनका नाम था गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जब उनके घर पर आए तब उन्होंने क्या किया? नंद बाबा ने गर्गाचार्य के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत लेट करके उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, हे महात्मन, आपने बड़ी कृपा की, आप हमारे घर पर आए। मैं तो ऐसा वाला गृहस्थ हो गया हूँ कि मैं अपनी आपसे साधु के आश्रम में भी नहीं जाता। जहाँ पर कोई अच्छी वार्ता सुनने को मिलेगी, अच्छा कोई काम करने के लिए मिलेगा, मैं वहाँ भी कभी नहीं जाता। आप कृपा करके अपनी आप से आ गए, आपने बड़ा मेरा मंगल किया, आपने बड़ा मंगल किया। कौन सा श्लोक है ये वाला? मार्ग विचरणम निर्णाम देन चेतसाम। आप महान व्यक्ति, आप श्रेष्ठ व्यक्ति, आप अपनी आप से अपने आश्रम में आपके किसी चीज का अभाव नहीं है। आपके आश्रम में खाने की अच्छी से अच्छी वस्तुएं हैं, रहने की बड़ी अच्छी सुविधा है, किंतु तब भी आप सारा कुछ छोड़ करके कहाँ आ गए? हमारे घर पर आ गए। आपने हमारा बड़ा उपकार किया। मेरे बालक हैं छोटे छोटे, इनका क्या कर दो? नामकरण कर दो। इस प्रकार से उन्होंने साधुओं को अपने घर पर बुलाया, निमंत्रण किया, उनके चरण धुलाए, चरण जल पिया और उनको कहने लगे कि आप हमारे को कोई सद उपदेश करो, जिससे हमारा क्या हो? सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से मंगल हो। इस प्रकार से उन्होंने भगवान ने अपने स्वयं ही माता पिता के माध्यम से सारे लोगों को ये वाली शिक्षा दी कि जन्म दिवस आने पर और कोई भी महोत्सव आने पर इस प्रकार से उसका पालन करना चाहिए। चलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग भी हैं, तिलक किया हुआ बहुत सारे भक्तों ने जेपी प्रभु को तो मैं जानता हूँ नाम से, बाकी किसी को भी नाम से नहीं जानता, किंतु सब लोगों को ही प्रणाम। हरे कृष्णा। बच्चे को यहाँ पर ले आओ, हम लोग स्वस्ति वाचन 2 मिनट कर देते हैं, उसके बाद में फिर खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती अगर है तो आरती कर देंगे और फिर यहाँ पर महामंत्र की